अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह के फजल व करम से आज से हम अपने फ़ेसबुक पेज पे तलखीसुल मिफ्ताह का आगाज़ कर रहे हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल हमें इस काम में दवाम अता फ़रमाए, इस्तिकामत अता फ़रमाए। तो आप जो दुआ पढ़ी जाती है किताब शुरू करने से पहले, तो वो मैं पढ़ाता हूँ, आप मेरे साथ पढ़े। पहले दुरूद पाक पढ़े, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। तो ये मैंने तलखीसुल मिफ्ताह का खुतबा, हर किताब वाला अपनी किताब से पहले खुतबा लिखता है। अक्सर मुसन्निफ़ीन का ये तरीक़ाकार है, वो अल्लाह ताला की हम्द और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दुरूद पाक पढ़ते हैं। तो साहब तलखीसुल मिफ्ताह ने भी ऐसे ही किया। तो मैं खुतबा पढ़ता हूँ ऊपर दे के। अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अनअमा व अल्लमा मिनल बयानी मा लम नअलम वस्सलातु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खैरि मन नतक़ बिस्सवाबी व अफ़दाली मन ऊतियल हिकमत व फ़स्लल खिताबी व अला आलिहिल अतहारी व सहाबतिहिल अखयार। तो ये मैंने खुतबा पढ़ दिया है। तो एक है खुतबे का तर्जमा, हम तर्जमा करेंगे। तर्जमे के बाद हम हम्द की तारीफ़ पढ़ेंगे, शुक्र की तारीफ़ पढ़ेंगे, हम्द और शुक्र में निस्बत पढ़ेंगे, इसमें जलालत की तारीफ़ पढ़ेंगे, और जो कुछ हमें नज़र आएगा अपनी इस्तिताअत के मुताबिक वो हम पढ़ेंगे। पहले हम तर्जमा पढ़ते हैं। तो याद रखना, एक होता है मतन और एक होती है शरह। कम अज़ कम जिस किताब की आगे दरस निज़ामी में शरह आनी है ना, उसका मतन टैट होना चाहिए, उसका मतन जो है ना वो समझ आना चाहिए, ताकि जब आप अगले साल जाके शरह पढ़ें ना तो आपके लिए क्या हो जाए, आसानी हो जाए। इसलिए पहले हम क्या पढ़ेंगे जी, तर्जमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जमा पढ़ने से पहले ये सुन लें जी, माँ जो है ना, कौन सा भाई बोल रहे हैं, ये माँ मस्दरिया है। और अल्लामा का अनामा पे जब माँ इस पे आया तो कायदा है कि मातूफ़ अलैह से पहले जो होता है वो मातूफ़ से पहले भी होता है। फिर यूँ समझ लें अल्लामा के साथ भी माँ है। और ये भी याद रख लें, जो हुरूफ़े मस्दरिया होते हैं ना, वो माँ बाद को मस्दर नहीं बनाते, माँ बाद के साथ मिल कर मस्दर बनते हैं। जी याद हो गया? अच्छा, ये याद रखना। अब ये भी सुन ले कि हम कायदा ये बयान किया करते हैं कि जहाँ माँ मौसूला है और उसके बाद मीन आ जाए, अक्सर वो मीन कौन सा होगा भाई? अक्सर भाई ऊंचा बोल, अक्सर। कैमरा तेरे ते नहीं बज रहा, मेरे ते बज रहा, तू डर के तो डे। अच्छा, अक्सर मीन बयानिया होगा, लेकिन हमेशा नहीं। इसकी मैं नफ़ी कर दूं, आपको बता दूं। सुने जी, तवज्जो करें, इधर तवज्जो करें जी, मेरी तरफ देखें। ये मैं आपको दिखाता हूँ। मा खाराजा मिनस सबीलैन, मा ये क्या लिखा है? तवज्जो है, ये माँ मसूला है और आगे मिन आ गया, लेकिन ये मिन बयानिया नहीं है। तो मिन बयानिया अक्सर होता है,
हमेशा नहीं होता, मा मौसूला के बाद आने वाला मीन अक्सर बयानिया होता है, हमेशा। अगर हमेशा होता तो फिर ये भी मीन बयानिया होता, जबकि ये मीन बयानिया नहीं है तो फिर ये कायदा अक्सरिया हुआ कि मा मौसूला के बाद आने वाला मीन बयानिया अक्सर होता है, हमेशा नहीं होता। अच्छा जी, अगला कायदा याद रखें, कभी वो मिन और उसका जो मजरूर बयान है माँ पे मुकद्दम भी हो जाते हैं, कभी वो माँ पर। यहाँ जो मिनल बयान है ना, ये मिन बयानिया है और ये बयान है, वैसे भी लफ्ज़ बयान वैसे भी बयान, पता नहीं हमने क्या कह दिया, लफ्ज़ भी बयान है भी बयान, किसका? इस माँ का। तो यहाँ पहले आ गया बयान, बयान पहले आ गया, और वो चीज़ जिसका बयान है मुबय्यन वो बाद में आ गया। वो अलग बात है कि बयान पहले क्यों आया। वो कहते हैं रियाती सजा कि इस जुमले का आखिर में मीम है तो इसके आखिर में भी क्या है? मीम है। ये तब होनी थी जब ये पहले आ जाता, अगर बाद में आता तो इसका आखिर और इसका आखिर एक जैसा नहीं होना था। ये मैंने थोड़ा सा आपको बयान किया। ये अभी मैंने तर्जुमा है या कुछ सबक नहीं पढ़ा, ये कोई इबारत के लिहाज से सुने जी, तवज्जो, इबारत के लिहाज से और भी आपको बता दूं। खैरी क्या लफ्ज़ है? ये सिफत है जी नबी पाक के नाम की, खैरी। और अफदाली का खैरी पे अतफ है। अफदल गैर मुनसरिफ है, इसमें तफजील गैर मुनसरिफ होता है, लेकिन आगे क्या हो गई? इजाफत, इसलिए कसरा आ गया। याद हो गया? अल हिकमता ऊतिया का मफूले सानी एक नायफैल हो गया जी। व फसलल खताबी इसका हिकमत पे अतफ है जी। ये यहाँ तक हो गया जी। मैंने वो जो समझता था वो मैंने आपको समझा दिया। दोबारा मैं एक मरतबा फिर पढ़ता हूँ मतन। नहीं, माँ मसदरिया के बाद मीन बयानिया आता ही नहीं। माँ मसूला के बाद मीन बयानिया होता है, वो भी अक्सर होता है। माँ मसदरिया के बाद तो मीन बयानिया आता ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अनअम व अल्लम मिनल बयानी मा लम नअलम वस्सलातु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खैरी मन नतक़ बिस्सवाबी व अफ़दली मन ऊतियल हिकमत व फस्लल खताबी व अला आलिहिल अतहारी व सहाबतिहिल अखियारी। तो अब हम पढ़ने लगे हैं जी तर्जुमा। सिर्फ तर्जुमा पढ़ूंगा मतन का। मैंने पहले एक बात कही है कि वो किताब दरसे निज़ामी की जिसकी आगे शरह, वो किताब जो मतन है वो अज़बर होना चाहिए। अज़बर से मुराद सही आना चाहिए, ताकि वो शरह पढ़ने के लिए फिर आसानी हो जाए। तमाम तारीफ़ें, तमाम खूबियाँ अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला के इनाम पर। इसके अंदर जो ज़मीर है ना, अनामा के अंदर, उसका मर्जे इसमें जलालत है। तो माँ और ये मिल के मजदर हो गए, लेकिन फ़ाइल तो वही रहेगा। इस मजदर की इजाफत फ़ाइल की तरफ। तर्जुमा तवज्जो से सुने। तमाम खूबियाँ अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला के इनाम पर और अल्लाह ताला के सिखाने पर। मजदर वाला तर्जुमा। तमाम खूबियाँ अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला के और अल्लाह ताला के सिखाने। अच्छा, ये मातरकी में इसका मफूली भी है अल्लामा का। अल्लाह ताला के वो सिखाने पर जो हमें मालूम नहीं, यानी बयान, यानी। और मैं कहा करता हूँ मिन बयानिया जो है उसके तर्जमे दो तरह के होते हैं। एक है कि आप इसकी जगह इसको रख दें, अल्लाह ताला के वो बयान सिखाने पर, अल्लाह ताला के जो हमें मालूम नहीं, यानी माँ की जगह पे बयान रख दिया। अमीन यानी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। दोबारा कर रहा हूँ, एक है माँ का भी करें, मिन का भी करें, इसका भी करें। अल्लाह ताला के वो सिखाने पर जो हमें मालूम नहीं, यानी बयान। एक है कि आप बयान को माँ की जगह रखें, फिर दोबारा तुम्हें ना यानी कहना पड़ेगा ना बयान कहना पड़ेगा। अल्लाह ताला के सिखाने पर वो बयान, अल्लाह ताला के वो बयान सिखाने पर जो हमें मालूम नहीं। तो मैंने एक लाइन ये ऊपर वाली इसका तर्जमा किया है। ऊपर वाली जो लाइन है इसका क्या किया है? तो मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। दुरूद पाक फिर पढ़ लेंगे,
सिर्फ मैंने इसका तर्जमा किया, मैं दोबारा तर्जमा दोहरा देता हूँ। तमाम खूबियाँ अल्लाह ताला के इनाम, अच्छा अल्लाह ताला के इनाम करने पर नहीं कहेंगे, क्योंकि इनाम के अंदर करने वाला माना खुद आ गया। तमाम खूबियाँ अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला के इनाम पर और अल्लाह ताला के वो सिखाने पर जो हमें मालूम नहीं, यानी बयान, दूसरा तर्जमा, और अल्लाह ताला के वो बयान सिखाने पर जो हमें मालूम नहीं। अब हम पढ़ेंगे जी हम्द की तारीफ़। हम्द की तारीफ़ आपको मैंने पहले पढ़ाई हुई है, तो आज फिर हम आपको पढ़ा देते हैं कि हम्द की तारीफ़ क्या है। हुवस्सनाउ बिल्लिसानी, यहाँ और तरह लिखी हुई है अला कसदित ताज़ीम, ज़ुबान के साथ तारीफ़ करना, ज़ुबान के साथ ताज़ीम के कसद के साथ, ये अला माँ के माना में है। यहाँ वैसे कहना चाहिए था वह सनाउ बिल लिसान अलल जमीलिल इख्तियारी, अलल जमीलिल इख्तियारी, इख्तियारी खूबी पर ज़ुबान के साथ तारीफ़ करना, ताज़ीम के कसद के साथ। आगे भी है कि सवाउन तअल्लक़ बिन्निमा औ बिगैरिहा, सवाउन तअल्लक़ बिन्निमा औ बिगैरिहा, ये हम्द की तारीफ़ मैंने लिख दी। ज़ुबान के साथ इख्तियारी खूबी पर तारीफ़ करना है, ताज़ीम के कसद के साथ। बराबर है कि हम्द का ताल्लुक़ नेमत के साथ हो या गैर नेमत के साथ। ये हम्द की मैंने क्या लिखी है जी? तारीफ़ लिखी है। एक है शुक्र की तारीफ़, क्या है जी? ये याद हो गई है? पढ़ो एक बंदा, वो सनाउ अलल जमील सवाउन तअल्लक़, जी शुक्र की तारीफ़ भी याद होनी चाहिए। फ़ेलुन अशुक्र, फ़ेलुन युम्बिउ अन ताज़ीमिल मुनइम, मुनइम लिकौनिही मुनइमन, लिकौनिही सवाउन काना बिल्लिसान औ बिलजिनान औ बिल अरकान। तवज्जो से सुनना जी, शुक्र वो फ़ेल है जो मुनइम की ताज़ीम के बारे उभारता है, मुनइम की ताज़ीम के बारे, उस मुनइम के मुनइम होने की वजह बराबर है कि शुक्र या अरकान के साथ। याद हो गया जी? मैंने शुक्र की तारीफ़ भी पढ़ा दी और हम्द की तारीफ़ भी पढ़ा दी। अब मैं इनमें निस्बत पढ़ाने लगा हूँ। आम खास मिन वजह की निस्बत है। आम खास मिन वजह की जहाँ निस्बत होती है वहाँ तीन मादे होते हैं, एक मादा इज्तिमाई, दो मादे इफ्तिराकी। तवज्जो से सुनना कि शुक्र जो है हमेशा नेमत के बदले होता है, शुक्र नेमत के बदले होता है। और जो हम्द है तअल्लक़ बिन्निमा भी गई है, वो नेमत पर भी होती है, गैर नेमत पे भी होती है। हम्द नेमत पे भी होती है, गैर नेमत, और शुक्र सिर्फ नेमत पे होता है। अब एक बंदा है वो आपको कुछ देता है, आप उसका ज़ुबान से शुक्र अदा करते हैं। ये हम्द भी है, शुक्र भी है, हम्द भी है, शुक्र भी है। क्यों कि ज़ुबान के साथ इख्तियारी खूबी पे तारीफ़ कर रहे हैं और नेमत है, लिहाजा हम्द हो गया और शुक्र भी हो गया कि आप इनाम करने वाले के बारे में आप उसका ज़ुबान के साथ शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप कोई बंदा कुछ देता है, आप उसके बदले ज़ुबान के साथ तारीफ़ करते हो, हम्द भी है, शुक्र भी है। आपको कोई एक मादा इज्तिमाई हो गया। अगर आप अल्लाह की तारीफ़ करते हैं और वैसे ही कर देते हैं, जिस वक्त आप अल्लाह की तारीफ़ कर, उस वक्त आपके ज़हन में ये नहीं आया कि अल्लाह ने मेरे ऊपर ये इनाम किया,
तो अब इसको कहेंगे हमद है, शुक्र नहीं, क्योंकि शुक्र होता है नेमत पे। और अगर कोई बंदा आपको कुछ देता है और आप हाथ के साथ ऐसे कर देते या दिल से उसका शुक्रिया अदा, इसको शुक्र कहेंगे, हमद नहीं। 3 मादे निकल आए? नहीं, आपको समझ नहीं आई लगता है। कितने मादे हैं जी? 1 मादा इज्तिमाई है, 2 मादे इफ्तिराकी। मादा इज्तिमाई ये है कि आपको कोई बंदा चीज़ देता है और आप जुबान के साथ उसकी तारीफ करते, हमद भी है, शुक्र भी है। अगर कोई बंदा आपको कुछ देता नहीं, आप वैसे उसकी तारीफ कर देते, ये हमद है, शुक्र नहीं, लेकिन करते उसकी इख्तियारी खूबी पर जाहिर है, वो तो है। और अगर कोई बंदा आपको कुछ देता है, आप हाथ के साथ उसका शुक्रिया अदा कर, ये शुक्र है, हमद नहीं। तो कौन सी निस्बत हुई? आम खास। एक लफ्ज़ बोला जाता है मौरिद। क्या बोला जाता है? मौरिद का माना है निकलने की जगह। हमद सिर्फ ज़ुबान से होती है और शुक्र आम है कि ज़ुबान से भी होता है, अरकान से भी होता है, आज़ा से भी। मौरिद के लिहाज से भी निस्बत है। मौरिद के लिहाज से शुक्र है आम, हमद है ख़ास। और एक होता है मुतअल्लक़, जिसके साथ हमद का ताल्लुक, जिसके साथ शुक्र का ताल्लुक, वो क्या होगा? मुतअल्लक़। हमद का मुतअल्लक़ नेमत भी होती है, गैर नेमत भी। शुक्र का मुतअल्लक़ सिर्फ नेमत। इस लिहाज से जो निस्बत है पहली सूरत का उल्ट हो गई कि अब हमद हो गई आम, शुक्र हो गया ख़ास। याद हो गया जी? अच्छा जी, ये मैंने आपको हमद की तारीफ पढ़ा दी, शुक्र की तारीफ पढ़ा दी। हमद और शुक्र में निस्बत खुद इनमें, और एक है इनके मौरिद में, और इनमें निस्बत मौरिद के लिहाज से और इनमें निस्बत मुतअल्लक़ के लिहाज से। इसमें जलालत की तारीफ आपको आती है, आलमुन अलल असही लिज़ातिल वाजिबिल वजूदिल मुस्तजमी लिजमी सिफ़ातिल कमाल, कि इसमें जलालत शरीफ अल्लाह ये अलम है ऐसी वाजिबुल वजूद ज़ात का। वाजिबुल वजूद का माना जिसका होना ज़रूरी, कि जो तमाम सिफ़ात कमालिया की जाम, उस ज़ात का इसमें जलालत शरीफ अलम है। याद हो गया जी? अच्छा जी, यहाँ ज़िक्र नहीं किया मुनअम बिही का, कि जो अल्लाह ने इनाम किया उसका जिक्र नहीं, इसलिए कि मुनअम बिही बहुत ज़्यादा है, ला तुअद्दु वला तुसा, शुमार नहीं किए जा सकते, और इबारत कासर है, इसलिए मुनअम बिही का जिक्र नहीं किया। और ये मैंने पहले बता दिया, दोबारा एक मरतबा फिर तर्जमा कर देता हूँ। तमाम खूबियाँ अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला के इनाम पर, और अल्लाह ताला के वो सिखाने पर जो हमें मालूम नहीं, यानी बयान, वो बयान सिखाने पर जो हमें मालूम नहीं। तो ये तलखीसुल मिफ्ताह का आज का पहला सबक इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह हम रोज़ाना पढ़ा करेंगे।